चलिए, छंद क्रमांक 142। छठवीं प्रतिमा। छठवीं प्रतिमा का लक्षण यहां पर बतला रहे हैं। कह रहे हैं अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम लेह्यम नास्नाति नास्नाति यो विभावर्याम विभावर्याम स च रात्रिभुक्ति विरतः स च रात्रिभुक्ति विरतः सत्वेष्व अनुकंपमान मनाः सत्वेष्व नुकंपमान मनाः सत्वेष्वनुकंपमान मनाः, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, उच्चारण करेंगे। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नास्नाति यो विभावर्याम सचरात्रिभुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मनः। अन्नम पानम खाद्यम लेह्यम नास्नाति यो विभावर्याम सचरात्रिभुक्ति विरतः सत्वेष्वनुकंपमान मनाः। देखें अर्थ। अन्नम, अन्नम मतलब खाने योग्य, जिससे मुख्य भोजन जिसे अपन कहते हैं वह कहलाता है अन्न। ठीक है, जैसे रोटी है, दाल है, चावल है, यह अन्न कहलाता है। पानम, पानम मतलब पानी। खाद्यम, खाद्यम मतलब जिसे अपन स्वाद के लिए खाते हैं। ठीक है, जैसे लड्डू आदि हैं, मिठाई आदि है, जो स्वाद के लिए खाए जाते हैं। ठीक है। लेह्यम, लेह्यम मतलब चाटने योग्य जो होते हैं, जैसे रबड़ी आदि। ठीक है, उनको लेह के अंदर माना गया है इनका। ना मतलब नहीं, मतलब चारों प्रकार के आहार हो गए, अन्न, पान, खाद्य और लेह। ठीक है, तो ना मतलब नहीं, अश्नाति मतलब नहीं खाता है, अश्नाति मतलब होता है खाना, और नास्नाति मतलब नहीं खाता है, नास्नाति लिखा हुआ है, तो ना मतलब नहीं, अश्नाति मतलब खाता है, जो इन चारों प्रकार को नहीं खाता है। यो मतलब जो नहीं खाता है। कब नहीं खाता है? विभावर्याम, विभावर्याम मतलब रात्रि में। रात्रि का एक पर्यायवाची है विभावरी। संस्कृत में विभावरी पर्यायवाची है, विभावरी शब्द बनता है। विभावरी मतलब होती है रात्रि। ठीक है, उसी को सप्तमी एकवचन में बन जाएगा विभावर्याम मतलब रात्रि में। ठीक है, तो रात्रि में यो न अस्नाति, जो रात्रि में इसको नहीं खाता है, चारों प्रकार के आहार जो हैं रात्रि में नहीं लेता है। स चा, सा मतलब वह, चा मतलब और वह, और जो वह है वह रात्रि भुक्ति विरतः, वह जीव रात्रि भुक्ति विरतः कहलाता है। रात्रि मतलब रात्रि में, भुक्त मतलब सेवन से विरक्त रहता है। ठीक है, रात्रि में किसी भी प्रकार के खाने पीने का भाव भी नहीं करता, वह रात्रि भुक्ति विरति कहलाता है। ठीक है, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा वाला कहलाता है। अब कैसा है वह जीव? सत्वेषु अनुकंपमान मनः। सत्वेषु, सत्वेषु मतलब जीवों में। सत्व का अर्थ क्या होता है? जीव। ठीक है, पहले भी पढ़ करके आए हैं, सत्व शब्द 2-3 स्थानों पर आ चुका है। ठीक है, सत्वेषु
सत्वेषु मतलब जीवों में, अनुकंपमान, अनुकंपमान मतलब करुणा करने वाला, दया करने वाला, अनुकंपा करने वाला, मनाह मतलब मन से युक्त, उस मन से युक्त जीवों पर करुणा करने वाला, जीवों पर दया से युक्त मन वाला जो है वह रात्रि भुक्ति विरति कहलाता है। अब यहाँ पर क्या तात्पर्य, रात्रि भोजन का त्याग तो वैसे कोई नहीं, रात्रि भोजन तो चौथे गुणस्थानवर्ती भी नहीं करता है, ठीक है। फिर यहाँ क्यों दिया, यहाँ संकल्पबद्ध हो गया, कृत कारित अनुमोदना से भी रात्रि में भोजन पानी किसी के लिए नहीं कहेगा, यह संकल्पित हो गया है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी रात्रि भुक्ति त्यागी होता है, ठीक है। रात्रि भोजन तो सबके लिए त्याग योग्य कहा है। जहाँ तक अपने यहाँ तो ठीक है, वैष्णव पुराणों के अंतर्गत भी रात्रि भोजन के त्याग का वर्णन है, ठीक है। तो उनमें भी रात्रि भोजन त्याग की चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है ये व्रती है, इस प्रतिमाधारी के यहाँ रात में यदि कोई आ भी जाएगा तो वह पानी भी नहीं पिलाएगा। समझ में आ गया। छोटे से बालक के लिए दूध चाहिए तो वह दूध को पिलाने का निर्देश भी नहीं देगा कि उसको दूध लेकर के आओ, उसको पिला दो, उसको भूख लग रही, तो ये भी निर्देश नहीं देगा, ठीक है। तो चारों प्रकार के आहार का कृत कारित अनुमोदना से त्याग होता है रात्रि भुक्ति त्यागी का, ठीक है। ये रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा है। इसमें थोड़ा और विशेष जानने योग्य है, कहीं कहीं पर इस प्रतिमा में दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा का भी नाम मिलता है। इस प्रतिमा के स्थान पर क्या नाम मिलता है, दिवा मैथुन त्याग। वह व्रती जो होता है घर में रह करके व्रती है, प्रतिमाधारी है, उसके लिए कहा कि अभी 2 प्रतिमाएं में वह पढ़ करके आया था कि निज बनिताविन सकल नारी सो रहे विरक्ता, अपनी स्त्री के अलावा समस्त स्त्रियों में विरक्ति का त्याग, उसमें भी इस प्रकार के भोगों का दिन में भोग नहीं करता। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी इसको कहा जाता है। तो ये कैसे बना, दिन में भी पापों में प्रवृत्ति नहीं करता और रात्रि में भी पापों में प्रवृत्ति नहीं करना, ये इस प्रकार से छठवीं प्रतिभा कही गई है, ठीक है। समझ में आ गया। छठवीं प्रतिमा जो कही गई है इस प्रकार से रात्रि भोजन त्याग और देवा मैथुन त्याग प्रतिमा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो पापों से वृत्ति हटाने के लिए इस प्रकार की यह प्रतिमा है, ठीक है। समझ में आ गया छंद का अर्थ। एक बार और देख लें कि चारों प्रकार के आहार को ना अस्नाति नहीं लेता है, यो मतलब जो, विभावर्याम मतलब रात्रि में जो चारों प्रकार के आहार का सेवन नहीं करता है, सच रात्रि भुक्ति विरता, वह रात्रि भुक्ति विरत प्रतिमाधारी कहलाता है। सत्वेषु अनुकंपमान मनः, सत्वेषु मतलब जीवों में, अनुकंपमान अनुकंपा करने वाला, अनुकंपा रखने वाला, मनः मतलब मन से युक्त, अनुकंपमान अनुकंपा से युक्त मन वाला वह कहलाता है, ठीक है।